वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सारे के सारे जो नंबर्स गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है 140। अब 142 से डिवाइड होगा 70 आ जाएगा, 70 भी 2 से डिवाइड होगा 35। अब जो 35 है वो ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 7 जा 35। अब 7 बचा है। अब 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो ये अपने आप से डिवाइड होगा, दैट्स वाई 1। तो 140 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, दीज आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स। इन्हीं नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इस नंबर को हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म के अंदर। ये बोल रहे थे क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास नंबर है 156। 156 2 से डिवाइड हो रहा है, 78 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 78, 39 आ जाएगा। अब 39 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 39 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 13 आ जाएगा हमारे पास। अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होता, 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड अपने आप से डिवाइड होगा, तो 13 1 आ गया। 156 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस साइड पे जो हमारे पास नंबर होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 को हम लिख लेंगे। अब 2 इंटू 2, अब जो 2 इंटू 2 है ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे इंटू 3 इंटू 13। तो 156 को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर लिख लिया। 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इज 156। थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में नंबर गिवन है 3825। अब 3825 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के बाद नंबर आएगा 1275। ये दोबारा से 3 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर आएगा 425। अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 85 फिर से 5 से डिवाइड होगा, हमारे पास आ रहा है 17। अब 17 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा 1। तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, बिकॉज इस साइड पे जो नंबर्स होते हैं यही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो 3 इंटू 3 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 भी 2 टाइम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आ गए। 17 रेज़ टू द पावर 1 है, तो 17 1 टाइम ही आएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास नंबर गिवन है 5005। 5005 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1001, और 1001 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से 143 आएगा डिवाइड करने के बाद। और 143 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 13 अपने आप से डिवाइड होगा, तो 1 आ जाएगा। 5005 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, बिकॉज ये वाले नंबर्स ही हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें दो नंबर तो कोई आ नहीं रहे 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं 5005 के। ऑलराइट, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें नंबर गिवन है 7429। इस नंबर को थोड़ा टाइम लगेगा करने के लिए, क्योंकि ये नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। ये नंबर डिवाइड हो रहा है 17 से। 17 से डिवाइड करेंगे 437 आ जाएगा। अब इस 437 को दोबारा से डिवाइड करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये नंबर 17 से तो डिवाइड नहीं हो रहा,
ये नंबर अब 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड करने के बाद आएगा 23। अब 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 23 से ही डिवाइड होगा, हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो 7429 को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख लिया। क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट पार्ट में तो कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि पेयर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सेकंड पार्ट में लिखा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो पार्ट्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, सेकंड में ये वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है जो नंबर्स गिवन है उसके प्रोडक्ट के। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास दो नंबर्स है 26 एंड 91। 26 एंड 91 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 26 2 से डिवाइड होगा 13, तो 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 13 अपने आप से डिवाइड होगा और 1। 91 सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा। उसके बाद हम उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ये होता तो लीस्ट है, एल से स्टार्ट होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमने लेना इसका उल्टा है, हमने लेना हाईएस्ट है, हमने लेना हाईएस्ट होता है। अब इन दो टर्म्स के अंदर 26 और उसकी 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 raised to the power 1, 13 raised to the power 1, 7 raised to the power 1 and 13 raised to the power 1 है। एलसीएम के अंदर लेना तो हाईएस्ट है और लेना सारे डिजिट्स लेने होते हैं। हाईएस्ट पावर 2 की 2, 7 की 1 है, 13 की भी 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 लेना हाईएस्ट है एलसीएम के अंदर और सारी की सारी टर्म्स लेनी होती हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 182 आता है। सेकेंड हमारे पास है एचसीएफ। एचसीएफ देखो होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेना लोएस्ट होता है, लोएस्ट भी लेना होता है और जो कॉमन टर्म हो। अब इन दोनों के बीच में कॉमन इज 13, ये सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया। तो अब देखना है पावर लेनी कौन सी है, लोएस्ट पावर लेनी है। हमारे पास दोनों में पावर 1 है, तो पावर 1 ही होगी लोएस्ट, 13 रेज़ टू द पावर 1, एचसीएफ आ जाएगा 13। एलसीएम होता तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेना हमने हाईएस्ट होता है और सारी टर्म्स लेनी होती हैं। एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेना लोएस्ट है और सिर्फ कॉमन वाली टर्म्स लेनी है। एचसीएफ और एलसीएम क्लियर है कैसे निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकेंड पार्ट में आते हैं LCM into HCF is equal to product of its two number. Let number one be A and second number be B. 26 और 91 को हमने A भी सपोज कर लिया, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे LCM into HCF। LCM हमारा है 182, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। HCF हमारे पास है 13, उसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2366। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हमारे पास है 26 एंड 91, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो भी 2366 आ रहा है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल ही आएंगे। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसमें आपने कुछ गड़बड़ की है, ये हमेशा ट्रू ही होती है। ये जो वैल्यू है हमारे पास LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमेशा ट्रू ही होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में दो नंबर्स गिवन है 510 एंड 92। 510 और 92 फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 510 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख लेंगे, 92 को भी। 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 23। 2 स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2। LCM होता तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन लेना हमने हाईएस्ट होता है और लेनी हमने सारी टर्म्स हैं।
तो सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 1, दोनों में हाईएस्ट 2 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 लेना है, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। अब हमने ये सारे टर्म्स क्यों लिए हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास 3, 5, 17 नहीं है का मतलब है 3 रेज़ टू द पावर 0 है, 5 रेज़ टू द पावर 0 है और 17 रेज़ टू द पावर 0 है। इन सब की वैल्यू 1 1 1 होती है, लिखो चाहे ना लिखो, वन थिंग ऑलराइट। और 0 और 1 में से हाईएस्ट होगा 1, इसीलिए हम ये तीनों टर्म्स लेंगे। क्लियर है? एलसीएम में लेना हमने हाईएस्ट होता है और सारी टर्म्स लेनी होती हैं। इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 23,460। नेक्स्ट स्टेप हमारा एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लेंगे लोएस्ट कॉमन। लोएस्ट कॉमन कौन सा है? सबसे पहले तो आप देख लो कॉमन टर्म कौन सी है। कॉमन टर्म हमारे पास है 2। अब 2 रेज़ टू द पावर 1 है, 2 रेज़ टू द पावर 2। एचसीएफ फाइंड करने के लिए लेंगे लोएस्ट, और 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1 में से लोएस्ट कौन सा है? 2 रेज़ टू द पावर 1। तो 2 रेज़ टू द पावर 1 हमारा एचसीएफ हो गया। 2 रेज़ टू द पावर 1 ही होता है, 2 होता है सॉरी। तो हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट 2 नंबर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 23,460, एचसीएफ हमारे पास है 2। 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 40,920। और a इंटू बी हो गया, a हमारा हो गया 510, b हमारा हो गया 92। तो 510 इंटू 92 भी हमारे पास 4,920 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। यही हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहे थे। समझ में आ गया? अब थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दो नंबर्स है, 336 एंड 54। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है दोनों नंबर्स की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट में लिख लेंगे। 336 is equal to 2 raised to the power 4 into 3 into 7। 2 raised to the power 4 इसलिए आया क्योंकि 2 यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स है। 54 is equal to 2 into 3 raised to the power 3। 3 raised to the power 3 because 3 हमारे पास 3 टाइम्स है। प्रोडक्ट अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम होता तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन लेना हमने हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट इसमें 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 1 में है 2 रेज़ टू द पावर 4। 3 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 1 के अंदर हाईएस्ट है 3 रेज़ टू द पावर 3। 7 भी लेंगे, ऑलराइट। 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 3 रेज़ टू द पावर 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 3024। एलसीएम आ गया हमारे पास। अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेना लोएस्ट और कॉमन होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास है 2 and 3। 2 and 3 हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए लेते तो लोएस्ट है। तो 2 में 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 1 में से लोएस्ट कौन सा है? 2 रेज़ टू द पावर 1, तो हम लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1। अब 3 रेज़ टू द पावर 1 और 3 रेज़ टू द पावर 3 में छोटा कौन सा है? 3 रेज़ टू द पावर 1। 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, 3 रेज़ टू द पावर 1 3 होता है। तो 2 into 3 6। एचसीएफ भी हमारे पास आ गया, 6 आ गया एचसीएफ। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 नंबर्स। एलसीएम हमारे पास है 3024, एचसीएफ है 6। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 18,144। अब राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास यही आना चाहिए। ए हमारा हो गया 336, बी हो गया 54। 336 into 54 18,144। LHS is equal to RHS, hence verified। ये हमेशा ही ट्रू होती है वैल्यू। LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऑलराइट। अगर तो देखो आपका ये इक्वल आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से चेक करना, ये हमेशा ट्रू ही होता है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आ गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लेते तो हाईएस्ट है और सारी टर्म्स लेते हैं।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेते हैं लोएस्ट है और लेना सिर्फ कॉमन टर्म है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को ही यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जो नंबर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में हमें 3 नंबर्स गिवन है 12, 15 एंड 21। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। सबसे पहले तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लेते हम हाईएस्ट है और सारी टर्म्स लेनी होती हैं। अब इसमें हाईएस्ट 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है सब में, तो 1 ही लेंगे। 5 और 7 को भी लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई, चारों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 420 विच इज आवर एलसीएम। ये बात आपने याद रखनी है, एलसीएम होता तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन हम लेते हाईएस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है लेकिन हमने लेना लीस्ट होता है और कॉमन देखना होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं 3 हमारे पास कॉमन है। अब हमने लेना है लीस्ट पावर। इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 3 रेज़ टू द पावर 1 ही हमारा आंसर होगा एचसीएफ का। 3 रेज़ टू द पावर 1 इज 3। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो गए तीनों नंबर्स का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें नंबर्स गिवन है 17, 23 एंड 91। ये तीनों नंबर्स खुद ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 17 खुद से डिवाइड होगा 17 इंटू 1। अगर आपको करनी है तो 17 से ही होगा, 23 से ही होगा और 29 से होगा, बिकॉज दे आर प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 होगा 17 रेज़ टू द पावर इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। एलसीएम फाइंड करने के लिए लेना तो हमने हाई होता है, इसका मीनिंग तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेना हमने हाईएस्ट है 17, 23 और 29। ऑलराइट, सारी टर्म्स लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 11,339। एचसीएफ के अंदर लोएस्ट लेते हैं। अब इसमें कॉमन देखो 1 है तो 1 ही लेंगे, तो एचसीएफ हो गया हमारा 1। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर्स गिवन है 8, 9 एंड 25। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू द पावर 3, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 रेज़ टू द पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम चेक करेंगे एलसीएम फाइंड करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए लेना हमने हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 2। सारी टर्म्स लेंगे और हाईएस्ट पावर वाली लेंगे, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है 8, 3 रेज़ टू द पावर 2 9, 5 रेज़ टू द पावर 2 25। इन तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आ जाएगा हमारा 1800। एचसीएफ फाइंड करना है, लेना हमने लोएस्ट है, होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेना हमने लोएस्ट है और कॉमन टर्म लेनी है। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, हम इसको इसके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 1 1 तीनों में कॉमन है, लेनी हमने लोएस्ट पावर है तो 1 रेज़ टू द पावर 1, एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर में गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। एचसीएफ हमें 9 गिवन है इन दो नंबर्स का, हमें बोल रहे हैं फाइंड करो एलसीएम उन्हीं दो नंबर्स का। ऑलराइट, एचसीएफ तो हमारे पास है 9, एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है 9। लेट ए बी नंबर 306 एंड बी इज इक्वल टू 657। तो हमें ये याद है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम तो हमने फाइंड करना है, एलसीएम की जगह पे एलसीएम। एचसीएफ हमें गिवन है 9, तो 9 हमने वैल्यू पुट कर दी। ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास है 306 एंड 657। ये 9 उधर वाली साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657
डिवाइडेड बाय 9। इस 9 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 3 इंटू 3 कर लेंगे। 3 इंटू 3 इसलिए किया है क्योंकि ये 3 इसीलिए कटिंग हो जाएगी इनसे। तो 3 की 306 से 102, 3 की 657 से 290। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 22,338 आ रहा है। ये जो नंबर आया है यही हमारा एलसीएम है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी।